तो यार दिल्ली में इतने सालों तक रहने के बाद भी मैं कभी मॉन्यूमेंट्स नहीं घूम पाया, और ना जाने मेरे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो इन मॉन्यूमेंट्स को आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मगर आज मैंने ये चैलेंज लिया है कि एक दिन के अंदर 5 मॉन्यूमेंट्स घूम के दिखाऊंगा। तो चलो मेरे साथ। अगर हम अपने आप को फॉरेनर से कंपेयर करें तो वो हमेशा एक गाइड करना ज़रूरी समझते हैं, और हम इंडियंस इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि गाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझते, और अपने ग्रुप में हर कोई एक दूसरे का पर्सनल गाइड बन जाता है। खैर, मैं भी अपने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाते हुए अपने चैलेंज को स्टार्ट करने पहुंचता हूं पहली साइट, हुमायूंस टॉम्ब। तो जैसे ही हम टॉम्ब के अंदर एंटर होते हैं, हमें मिलते हैं कुछ आर्किटेक्चरल चीजें जो कि देखने में मॉन्यूमेंट के टूटे हुए कुछ पीसेस लग रहे थे। और इसको देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस हेरिटेज साइट की दिखती है असली खूबसूरती। और अब टाइम था इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट के अंदर जाने का। मैं आज तक जितने भी ये मुगल बादशाह या किलाओं वगैरह में गया हूँ ना, वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हवा बड़ी खुली होती है। अब आप लोग पता नोटिस किया नहीं किया, पर ठीक है। मगर तो यार जब भी मैं ऐसे हेरिटेज साइट पे आता हूँ ना, मुझे एक चीज़ बड़ी खास लगती है, बड़ी खूबसूरत भी लगती है कि ऐसी अजीबोगरीब जगहें बनी हैं। एक जगह आगरा में ऐसी थी कि दीवारें ठंडी रहती क्योंकि उनमें पानी का फ्लो आता है दीवारों के बीच में। अब यहाँ पर ये देखो, मैं आवाज़ डालूंगा, गूंजती आवाज़ होगी, बहुत गहरा है। अब ये देखना, सब्सक्राइब इन द रोंदी को, क्या मेरे को सुनाई दे रहा है मगर लोगों ने पता नहीं पैसे क्यों डाले हुए अंदर। खैर चलो, और अगर हम सीधा चलते हैं तो सीधा चलने के बाद हमें शायद ये मेन राजा है जो मेरे ख्याल से तो ये राजे की वो होगी कब्र। अब देखो, मेरे को ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, मगर मेरे को इतना ज़रूर पता है, जब राजा महाराजा इन जगहों पे रहा करते थे तो इनके कमरे में वो नहीं होते थे दरवाजे, ये पर्दों के सहारे दिया करते थे। और पर्दों के, जब राजा अपनी रानी के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करता था, 2 गार्ड जो थे वो हमेशा उसके साइड, पर्दों के साइड में खड़े रहते थे और सारी आवाज़ें सुनते थे। मतलब आप सुनते ही होंगे, पर्दों से कोई ऐसे तो है नहीं नॉइज़ कैंसलेशन हो जाती हो, तो उन्होंने सब कुछ देखा या सुना कह सकते हैं। चलो आगे चलते। तो अभी की जैसे मैं हुमायूंस टॉम्ब घूम रहा हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, मगर जब तक मैंने गाइड नहीं किया होगा ना, मुझे हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि महाराजा राजा जो भी पुराने टाइम के होते थे, वो हर एक चीज़ को बड़ा ही तराश के बनाते थे, और वो तराशी हुई चीज़ हमने तो पढ़ी नहीं है, वो गाइड ने स्पेशल पढ़ाई करी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप आए कभी तो आप ज़रूर गाइड ज़रूर करना, वरना ऐसे टाइम वेस्ट टाइप लगेगा आपको। मगर मैंने कभी देखे नहीं थे तो मैं देखने आया हूँ। तो अगले मोन्यूमेंट की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से निकल के अपने अगले मोन्यूमेंट को एक्सप्लोर करने जा रहे थे, हमें पता चला कि यहाँ एक छोटा सा मकबरा और है, जिसको ईसा खान का मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो हुमायूंस टॉम्ब के यहाँ पर ये ईसा खान का टॉम्ब भी है। खैर अंदर गया था, थोड़ी स्मेल आ रही है, साफ सफाई मेंटेनेंस चल रही है अभी। तो पहला मोन्यूमेंट घूमने के बाद अब हम आ गए हैं दिल्ली में दूसरे मोन्यूमेंट के पास, और ये मोन्यूमेंट का नाम है रेड फोर्ट। पहला मोन्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम नहीं तो 3 घंटे के आसपास का टाइम लगा है, मगर अब जहाँ लोगों को पूरा दिन लग जाता है, हम कैसे करेंगे? हमें इसके बाद 3 मोन्यूमेंट्स और घूमने हैं। चैलेंज अभी भी जारी है। तो यार हालांकि मैं चांदनी चौक तो पहले कई बार आया हूँ, मगर ये मेरा पहली बार होगा कि मैं लाल किला दूर से जो देखता था, आज उसमें अंदर जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पर पहले मगरमच्छ रखा करते थे और पानी हुआ करता था। इससे ज़्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बाकी हम देखते हैं अंदर कैसा है। चलो। तो जैसे ही मैं लाल किले के अंदर गया, मेरे मन में पहला सवाल ये था कि ये मार्केट कैसी है। तो थोड़ी जांच पड़ताल और गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ मीना बाज़ार लगता था, जो कि पहले कहीं और लगता था, मगर अब शिफ्ट होके यहाँ लगने लग गया।
तो जैसे हम मीना बाजार खत्म करके आगे की ओर बढ़े, लाल किला कुछ बदला बदला नजर आने लगा, क्योंकि जो हम मुगल डायनेस्टी का आर्किटेक्ट सोच कर आए थे वो ब्रिटिश कॉलोनी में बदला हुआ ज्यादा नजर आ रहा था और किले की हालत देख के बुरा लग रहा था। अब चाहे इसे टाइम की करामात कह लो या फेलियर, इट्स अप टू यू। खैर, आफ्टर वॉकिंग अराउंड 1 और 2 किलोमीटर हम फाइनली पहुंच गए यहाँ पे। ओह भाई, लाल किला बहुत बड़ा है, अभी तो एंट्री भी ढंग से नहीं हुई, थक गए हैं ऑलरेडी। खैर, ये मेरी साइड में जो देख रहे हो ये है दीवाने आम। यहाँ पब्लिक की वो सुनी जाती थी, क्या हुआ तुम्हारे साथ, हमारे साथ कंप्लेंट लिखवाओ। यहाँ कंप्लेंट अपने जो भी वो होते थे ना कंसर्न्स वगैरह, वो यहाँ पर मेरे साथ शेयर किया, सॉरी राजा के साथ शेयर किया करते थे। तो बस फिर ये दीवाने आम है। ये राजाओं का ना बहुत पुराने ज़माने का, मैंने आगरा वाला लाल किला देखा, वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, दीवाने खास, दीवाने आम, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से नाम रखा हुआ है। मगर एक चीज़ बहुत कॉमन है, दीवाना, जो कि मैं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो मार्बल की बनी हुई ये राजगद्दी देख के मैंने एज्यूम किया कि यहाँ अकबर बैठ के आम लोगों के कंसर्न सुनते थे। अगर आज भी ऐसा सीन होता तो मैं शायद अपना कंसर्न लेके कभी यहाँ आता ही नहीं। अभी लाल किला स्टार्ट ही हुआ और मैं थक गया हूँ। अब जैसे दीवाने आम होता है वैसे ही मुझे पता चला कि दीवाने खास भी होता है, जिसमें खास बंदे बैठ के खास डिसीजन या खास बातें की जाती थी। अब एक तो हम बिना गाइड के अंदर घूम रहे थे और दूसरी बात आप खुद ही सुन लो यार। अब हम अंदर तो आ गए हैं, मगर ये इंडिपेंडेंस का जो म्यूज़ियम वगैरह है, इन सब के अंदर जाने की टिकट हमें बाहर से मिल रही थी। हम अपनी बड़ी होशियारी झाड़ के ऑनलाइन टिकट खरीद के अंदर आ गए और हमें पता ही नहीं कि इसकी टिकट बाहर है। अब हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। चलो आगे देखते हैं। अब आधी अधूरी नॉलेज, आई मीन इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाते हुए पूरा लाल किला छान लिया और फिर फाइनली हम इस डिसीजन पर पहुंचे। अब मुझे बस बेड दे दो और कुछ नहीं चाहिए। खैर, अभी हमने सेकंड मोन्यूमेंट कंप्लीट किया है। अभी आप मेरी एनर्जी देख लो। इसके बाद हमें जाना है आगे और इसकी तीसरे मोन्यूमेंट की तरफ। और तीसरा मोन्यूमेंट कौन सा आने वाला, गेस करो, वहीं जाके देखना। तो भीड़ ही बड़ी है। तीसरा मोन्यूमेंट अगरसेन की बावली। और यहाँ पर कुछ नहीं है, बस अगरसेन राजा ने जो पानी कलेक्ट करने के लिए जो बारिश का पानी होता है वही है, और कुछ तो है नहीं। बड़ा ही छोटा सा बना हुआ है ये, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। साथ में इन्होंने अपनी छोटी सी मस्जिद बना रखी है, वो तो मुग़ल बादशाहों की मतलब रहा ही है, जहाँ जहाँ अपना कुछ ना कुछ बनाते रहे हैं। मस्जिद तो होती है हर जगह। और बस यही है, यहाँ पर जाके लोग पानी लेते थे। मेरे को तो पता नहीं ज़्यादा, बहुत ही छोटा है। मगर हाँ, यहाँ बैठ के एक चीज़ है, सुकून बहुत है, हवा है ठंडी गर्मी में भी, जो कि मेरे को सुबह से जो थकावट है ना उसको रिलीफ मिल रहा है। ओके, सो आज का दिन का जो तीसरा मोन्यूमेंट था वो तो हमने ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर माना हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को, तो इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने चौथे मोन्यूमेंट की तरफ। चौथा मोन्यूमेंट अब कौन सा होगा वो आप ही जानो, कमेंट करके बताओ कि क्या हो सकता है। बस अब फोर्थ मोन्यूमेंट की तरफ निकलने से पहले मेरा निकल जाता है चालान, नो पार्किंग में बाइक लगाने का। हालांकि हमने यहाँ बाइक लगाने से पहले पुष्टि की थी कि यहाँ चालान तो नहीं कटेगा, मगर फिर भी कट गया। तो थकते थकाते चलते चलाते चालान कटाते हम पहुँच गए अपने चौथे मोन्यूमेंट की तरफ। स्वागत है आपका सफदरजंग टोंग में। अब सुबह से घूमते घूमते शाम हो गई थी और मेरी हालत कुछ ये थी। ये जो बेवकूफ़ी वाला चैलेंज मैंने लिया है ना, आप मत लेना। एक दिन के अंदर 5 मोन्यूमेंट्स कवर
कर तो लोगे मगर हालत इतनी ख़राब हो जाएगी ना आपकी कि पैर दर्द, पैर चीसें मारेंगे, चीसें टस 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 करेंगे। भाई बस कर। पहले तूने हुमायूं टॉम्ब घुमाया, फिर लाल किला घुमाया, फिर तूने इसके बाद क्या था वो तीसरी जगह कौन सी थी हमारी, हाँ अगरसेन की बावली घुमाया, वहाँ पर चालान भी कटवाया। फिर उसके बाद तो सफदरजंग टॉम्ब लेकर आया। और इतना ही नहीं, अभी और भी भाई ये बेवकूफ़ी मेरे जैसी मत करना। एक दिन में एक मोन्यूमेंट करना और गाइड अच्छे से करना ताकि उस जगह के बारे में अच्छे से समझ पाओ। अभी मैं दर्द सह लूँ थोड़ा। आप सफदरजंग टॉम्ब देखो। अब सफदरजंग टॉम्ब में पहुंच के मैंने एक बात नोट की कि सारे मॉन्यूमेंट्स में ऊपर फ्लोर पे जाना मना था और बाकी टॉम्ब की तरह भी यहाँ राजा सफदरजंग का टॉम्ब एकदम बीच में। अगर किसी ने प्रिंस ऑफ पर्शिया या गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम खेली है ना तो वो इन चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। हालांकि ये सफदरजंग का वो मकबरा, ये पता नहीं कौन सी जगह, मगर यहाँ पर हवा की वेंटिलेशन बड़ी अच्छी है। देखा जाए तो बाहर कोई हवा चल नहीं रही खास, बाहर बिल्कुल हवा नहीं है, पेड़ पौधा भी नहीं हिल रहा होगा अगर आप देखो तो, मगर यहाँ पर हवा बहुत खूबसूरत, प्यारी, मज़ेदार है। अगर आप आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना। तो गाइस आज की डेट में हमने अपना चौथा मोन्यूमेंट भी कवर कर लिया और अब हम जाने वाले हैं अपने 5वें मोन्यूमेंट की तरफ। मगर अभी टाइम हुआ है 3:30। जितना सोचा था उससे कम टाइम लगा, मगर अब हम कवर करने जा रहे हैं अपना 5वां मोन्यूमेंट, जो कि है कुतुब मीनार। यार बचपन से लेके अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि कुतुब मीनार ये सब है मोन्यूमेंट दिल्ली के अंदर। आज पहली बार है जो मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। और पता नहीं, मैंने लास्ट टाइम जो इसके बारे में सुना था वो खिलजी वाली मूवी जो थी उसके बाद ही मैंने सुना था कि खिलजी ने भी अपना एक कुतुब मीनार टाइप कुछ बनाना था, खिलजी मीनार करके। तो अब देखते हैं आज कैसा है, उसका भी मीनार देखते हैं जब। अब इस चैलेंज के दौरान मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। लोग दूसरी कंट्री से उड़ उड़ के स्पेशल इन जगहों पे घूमने आते हैं और हम दिल्ली वाले होने के बाद भी कभी दिल्ली एक्सप्लोर करने का नहीं सोचा। बाकी मेरे ख्याल से ना यही वो मीनार है कि जो खिलजी बनाना चाह रहा था, जो अधूरा रह गया, जो कि पिक्चर के बाद पता लगा है। तो ये सालों से अगर हमें पिक्चर देखने के बाद पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। चलो आज मैंने जितने भी मोन्यूमेंट्स घूमे हैं ना, उन सब में से सबसे बेस्ट मोन्यूमेंट मुझे ये लगा है। क्यों? क्योंकि इसका आर्किटेक्ट अभी तक का मुझे सबसे ज़्यादा बारीकी से छिना हुआ काम में जिसे बोलूँ वो है ये, और सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। इसलिए नहीं, बस मैं बस खूबसूरती को निहार लूँ ज़रा इस मोन्यूमेंट की। खूबसूरती की बात कर रहे हैं? दीवारों की, कलाओं की, कलियों की नहीं। तो यार कुतुब मीनार को 5वें नंबर पे रखने का मेरा आज का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि कहते हैं ना कि एंडिंग सबसे खास होनी चाहिए। वैसे ही आज के सारे मॉन्यूमेंट को एक तरफ रख के मैं कुतुब मीनार को आज का सबसे बेस्ट मॉन्यूमेंट मानता हूँ। तो यार एक दिन के अंदर दिल्ली के 5 मॉन्यूमेंट्स कवर करने वाला चैलेंज कंप्लीट हुआ। हालांकि ये थका देने वाला तो बहुत था, मगर मज़ेदार उतना ही। अभी मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी ना खींचते हुए जा रहा हूँ घर पे। इंदर ओंती को साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग ऑफ गुजरात।